द्वारकाधीश। जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक जुड़े हैं जो आए हैं बिहार से और सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए आए हुए थे और शाम को करीबन 4 से 5 बजे तक पहुँचे थे आप हमारे यहाँ पे। फ़िलहाल तो लेने ही गए थे, लेट हो गए थे। तो कैसा इनका सफ़र रहा, किस तरीके से इनको शक्ति प्राप्त हुई और क्या इनका एक एम है कि अध्यात्म मार्ग में जुड़ के किस तरीके से वो जीवन अपना बदलते हैं, कैसे लोगों की सेवा करते हैं, कैसे धन अर्जित करते हैं और कैसे गद्दी दरबार चला करके अपना जो भी नाम है, अपने परिवार का नाम है, अपने पिताजी का नाम है, कैसे रोशन करते हैं। तो जानते हैं श्रीमान जी से उनके पूरे परिचय के साथ और उसके बाद फिर थोड़ा सा वार्तालाप जो सिद्धि के विषय पे हमेशा करते हैं तो वो करेंगे। तो सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। प्रणाम गुरु जी। मेरा नाम हरिशंकर पांडे है। मैं बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं पिछले 7-8 सालों से मैं साधना के क्षेत्र में हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसे गुरु नहीं मिल पाए थे जो सही तरीके से गाइड कर पाएँ। और सिद्धि ट्रांसफ़र के मामले में मैं एक बार पिछली बार मैं धोखा खाया था। यूट्यूब पर एक चैनल है, नाम नहीं लेना है फिलहाल, तो उनके द्वारा मुझे धोखा मिला था। उसके बाद मुझे गुरु जी का चैनल प्राप्त हुआ। उसमें मैंने उनकी वीडियो देखी। वीडियोस में उनके जो अनुभव शेयर थे वो सब मुझे बहुत रियल लगे। उसके बाद मैंने गुरु जी से बातचीत की और अपनी सिद्धि ट्रांसफ़र के बारे में इन्हें बताया। और पहले मुझे गुरु जी ने जैसा मुझे बताया रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर मुझे गुरु जी ने डेट दी, उस डेट पर मैं यहाँ आया। आने के बाद गुरुजी से मिलना हुआ। उसके बाद गुरुजी ने अपने निर्देशानुसार जो नियम बनाए गए हैं उस अनुसार हमने वो कार्य किया और भगवान की दया से आज हमें ये एहसास है कि हमने शक्ति सिद्धि को प्राप्त किया है। और इसके द्वारा हम आगे चल कर के चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोगों की मदद कर पाएँ और हम भगवान से जुड़ पाएँ। यही हमारी इच्छा है और यही हमारा। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि पहले जब आप आए थे तो थोड़ा सा मायूस थे कि जो आपके साथ पहले हो चुका था मामला। और जब आपको ट्रांसफ़र मिला यहाँ से तो आप थोड़ा सा खुश थे, प्रसन्न थे, पर हृदय में एक शंका रहती है और वो शंका शायद मॉर्निंग में प्रैक्टिकल के टाइम पे दूर हो गई थी कि जब आपको सवालों के जवाब निरंतर आने लगे और शायद हमने आपसे 20-25 सवाल किए होंगे और हर तरीके के पर्चे में क्या लिखा है, क्या वर्ड लिखे हैं या कैसा क्या है मामला है, तो वो सारी चीज़ें आपने एक झटके में बताना चालू कर दिया। और कम से कम आपको कितनी शक्तियों के दर्शन हुए जब आपका प्रैक्टिकल चल रहा था? कम से कम हमें 5 से 6 शक्तियों के दर्शन हुए हैं। 5 से 6 शक्तियों के? हाँ जी। और बहुत प्रबल मतलब एक जो शक्ति का जो ऑरा होता है वो एक बहुत प्रबल तरीके से मतलब शक्ति के माध्यम से हमें दिखा। और आपको अपनी जो आपकी शक्ति थी जो आपको पहले दर्शन नहीं हो रहे थे और जब आपको बाद में दर्शन करवाए गए तो एक घुमा फिरा के तरीके से जब आपको दर्शन कराए गए कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं दिख रही है, हम उस तरीके से आपको दिखाएंगे, आपको पता ना चले। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो उस चीज़ को सोचते दिमाग से इमेजिन करते हैं और अपने थॉट में इमेजिन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। हालांकि वो सब बनावटी चीज़ें होती हैं, बट जब इनको हरि जी को हमने एक मैनिपुलेट करके मतलब घुमा फिरा करके जिस तरीके से भी आप समझ लीजिए कि उनको अनजान बन के उनकी सिद्धि की ही हमने सिस्टम पकड़ा दिया और हमने कहा बताइए कि कौन सी शक्ति, क्या कैसा मामला है। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने अपने शक्ति का स्वरूप देखा। तब जब वो पर्ची में देखा कि गुरुजी मुझको तो ऐसी चीज़ दिख रही है, तो आपने तब उस चीज़ को समझा कि हाँ हमारी शक्ति इस तरीके की दिखती है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि व्यक्ति कभी कभी जल्दीबाजी में नहीं समझ पाता जब पहली बार अध्यात्म में जुड़ता है और पहले ठोकर खाया हो और काफ़ी लॉस हो उसने उठाया हो और कभी अध्यात्म रियलिटी जो है एक अध्यात्म की वो ना पहचानी हो और अचानक से कोई रियलिटी आ जाए सामने, तो उसको समझने में थोड़ा सा प्रयास लगता है। ठीक है, तो हम इतना ही चाहते हैं कि आप प्रसन्न हुए यहाँ पे आकर के। आपका जो फीस आपने जो पे करी है, इतनी मोटी फीस पे करी है, तो उसमें भी आप संतुष्ट हैं मेरी समझ से। और कुल मिला करके आपको जो रिजल्ट, जिस रिजल्ट के लिए आए थे वो भी रिजल्ट आपको मिल चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं आप उनसे 2 शब्द इस तरीके के बताइए जो आपको यहाँ पे आकर के लगा हमारे आश्रम पे। ये जो तंत्र का जो क्षेत्र है ये देखा जाए तो पूर्ण रूप से टेक्निकल क्षेत्र है। आपको अपना डिसिप्लिन और अपना सेल्फ कंट्रोल
आपको मेंटेन करना होगा और गुरु के द्वारा जो निर्देश मिलता है उसको कभी भी इग्नोर या नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी वजह से हो। अगर आप उसे नेगलेक्ट करते हैं तो इसके चलते आपको छोटी छोटी समस्या आ सकती है, लेकिन काम और जो फैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड है जो कि नॉर्मल आंखों से नॉर्मल इंसान के लिए देखना संभव नहीं है। इसलिए गुरु की बात को हमेशा सबसे ऊपर रखना और उनकी बातों को मानना और उसको अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो। जी। तो हरि जी, कैसा अनुभव रहा यहाँ का, आश्रम का कैसा अनुभव रहा आपका? आश्रम तो खैर गुरु जी बहुत सुंदर है। अभी तो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, पर वो धीरे धीरे देखिए काम हमने कहा कि होता रहेगा अपना धीरे धीरे, इसीलिए इस तरीके से वीडियो बनाया कि थोड़ा सा हमारे जो दर्शक लोग हैं उनको भी पता चले कि हमारे आश्रम का एक अंदर से जो इनर व्यू है वो कैसा है। तो उसी तरीके का है। आगे से फ्रंट है, ये सामने गेट लगा हुआ है, ये सब रूम्स बगल में बने हुए हैं, इस साइड पे पैनल्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, इधर वॉशरूम्स वगैरह हैं, साइड में जितने रूम्स हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ा बहुत अभी उसमें कंस्ट्रक्शन का काम है, पर चल रहा है, काम चालू हो चुका है अपना। जो भी लोग हैं ट्रांसफ़र वाले और साने साधना वाले हैं, तो यहाँ का बाकी खाना पीना ठीक है, खाना पीना बहुत अच्छा है, कोई उस तरीके का मामला तो नहीं है। टाइम से यहाँ पे कोई घर जैसा माहौल है, मतलब जैसा आपने वीडियो में देखा होगा जब पहले हम लोगों को घर बुलाते थे अपने, तो उसी तरीके का लोग बोलते थे घर जैसा माहौल है बिल्कुल। हम तो घर आए, आश्रम आए डायरेक्ट। तो यहाँ पर भी मतलब एक जो आश्रम का एक रियल जो होना चाहिए, मान के चलिए कि जैसे बहुत लोग सुविधा ढूंढते हैं कि हमको टीवी होना चाहिए, बड़ा बेड होना चाहिए और बड़ा लग्जरी वॉशरूम होना चाहिए और मतलब बड़ा खाना होना चाहिए, तो उस तरीके का नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके का आश्रम मैंने निर्माण करवाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके का आश्रम है होता है वैसा ही हो, हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराना है, कोई मॉडर्न आश्रम नहीं चाहिए दिखावटी के लिए। और हमारा जो चीज़ है बाकी आप लोग व्यू देख ही रहे हैं, कितना सुंदर व्यू है और चिड़िया चहक रही हैं, वातावरण है, नेचर है। तो नेचर ही, प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति के पास आप रहेंगे तो आप ईश्वर तक पहुँचेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो इसको चलते हुए हम हरि जी से एक फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो को विराम देते हैं। तो 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे हरिशंकर जी? 100 में से 100 देना चाहिए। 100 में से 100, तो एक थम्स अप एक और देते हैं, हमारा और आपका। तो कैसा रहा? बढ़िया रहा, 100 में 100 नंबर रहे और बहुत खुशी की बात है। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, बाकी आप लोग समझदार हो, सारी वीडियोस में बार बार बता रखा है कि कैसे अनुभव हमारे रहते हैं। तो हरिशंकर जी कोई उस तरीके का दबाव वाला अनुभव तो नहीं बना रहे हैं कि आपके कि हम दबाव देकर बना रहे हैं, आपको बोलना है कि ये सब बोलना है? ऐसा नहीं है, आप ही के शब्द है ना, बहुत लोग होते नहीं कहते अपने आदमी बैठा लिए। नहीं जो अपने आदमी बैठा लिए, जो इंटरनल फीलिंग है, जो इमोशन है, जब आप शक्ति को देखते हैं, समझते हैं, उनकी जो ग्रेविटी ऑफ लेवल है उसको जब आप टच करते हैं तब आपको समझ में आती है कि वो चीज़ें नॉर्मल, मतलब नॉर्मल आइज और नॉर्मल लोगों के लिए संभव नहीं है जब तक आपके ऊपर किसी गुरु का सानिध्य नहीं है। और भी सही सच्चे गुरु का, जो जिसके पास खुद एक्चुअल में कुछ चीजें हो, ज्ञान हो। बाकी तो ऐसे सब गुरु बैठे जो आपको देखकर पूरा बता दे कि आप क्या है नहीं। आपको तो कल रात में ही आपको कल आपने आपको प्रैक्टिकल करके भी सारे दिखा दिए कैसा क्या है। तो ये छोटा सा एक और अनुभव है और आशा करते हैं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट और हमारा जो भोले तंत्र का एक छोटा सा परिवार है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, ऐसे ही ग्रो करेगा और एक ना एक दिन अच्छा मुकाम पाएंगे, बहुत जल्दी पाएंगे, भोले बाबा की कृपा बनी रही तो इसके चलते हुए हम वीडियो को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री भोले। आदेश।